चलिए देखिए, हम ये देख रहे थे कि कैल्शियम कार्बोनेट एक हमारा रिएक्टेंट है और जिसको जब हम लोग हीट करते हैं तो इसका केमिकल रिएक्शन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है कि सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है और इसके साथ CO2 गैस रिलीज होता है। तो देखिए, इसके लिए रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। 1 मोल जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल ऑफ CO2। तो इसका मोल मोल रिलेशन अगर लिखेंगे हम लोग, मोल मोल रिलेशन अगर स्टेब्लिश करेंगे, मोल मोल रिलेशन, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे कि मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ये इक्वल होगा मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय ए, और ये इक्वल होगा मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1। अब इसको हम लोग मास के टर्म में भी लिख सकते हैं, मास मास रिलेशन टर्म के में लिख सकते हैं। ये कैसे होगा, तो इस मोल को हम लोग मास में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बटा एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो इसको लिख देंगे गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय जो है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और इनटू कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, गिवन मास या फॉर्म, कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, फॉर्म अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म इनटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इनटू 1। तो इसमें हम ये क्वेश्चन कह रहे थे या फिर इसका तीसरा भी रिलेशन है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या है कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बटा मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 1, और जो CO2 फॉर्म हो रहा है, मास वॉल्यूम, अगर गैस है तो इसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या जो है कि रिलेशन होगा कि कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इसका मास वॉल्यूम के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ लेंगे वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म हो कितना हो रहा है, और ये डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ CO2 कितना है, 1 है। अब यहाँ मोलर मास नहीं लेंगे, यहाँ मोलर वॉल्यूम लेंगे। यहाँ वैल्यू क्या लेंगे, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, ये वाला लेंगे। तो ये मास वॉल्यूम रिलेशन हो गया। तो किसी भी फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 150 ग्राम, 150, ये क्वेश्चन हमारा हो गया कि 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, तो कितना ग्राम हमारा कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, या कितना ग्राम हमारा कैल्शियम CO2 फॉर्म होगा, या कितना लीटर CO2 फॉर्म होगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हाँ बोलिए सर, इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ, इस तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, जो यूज करना हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ग्राम दिया हुआ है और हमको ग्राम में कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है, तो ये वाला रिलेशन हो गया, मास मास रिलेशन हो गया। मान लीजिए मोल दिया हुआ है या ग्राम दिया हुआ है, मोल में निकालना है, मोल निकालना है, तो मोल मोल रिलेशन यूज करेंगे। दोनों का मोल फॉर्म, इसका भी मोल फॉर्म और इसका भी मोल फॉर्म। तो जिस रूप में आंसर पूछे, मान लीजिए पूछे कितना मोल, यहाँ क्वेश्चन कितने सर, ये क्वेश्चन कितने तरह से यहाँ सर क्वेश्चन में मेंशन करके देखिए। हाँ, क्वेश्चन हम लिख भी दे रहे हैं अभी, इसको कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए पहले। मान लीजिए यहाँ अगर हम लोग कह रहे हैं कि 150 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ, क्वेश्चन हम लिख ले, इसी क्वेश्चन को लिखें, पहले समझना है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्म हुआ, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कितना मोल कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्म हो रहा है। तो मोल पूछेगा तो मोल मोल रिलेशन यूज करेंगे, इसको भी मोल में कन्वर्ट कर देंगे, तब मोल मोल रिलेशन ये वाला यूज कर लेंगे। अगर ग्राम में पूछ रहा है, ग्राम में गिवन है, तो ग्राम ग्राम ये वेट वाला रिलेशन यूज कर लेंगे, तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ ये पता चल जाएगा। अगर कोई गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट है तो इसको वॉल्यूम के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, STP पर वॉल्यूम के टर्म में कितना, यहाँ पर पूछ सकता है कितना मोल ऑफ CO2 फॉर्म हुआ, या कितना ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म हुआ, या कितना लीटर ऑफ CO2 फॉर्म हुआ। तो लीटर के लिए मास वॉल्यूम रिलेशन यूज करेंगे, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो बस यही है कि मोल ऑफ रिएक्टेंट बटा कोफिशिएंट, और इसी को कन्वर्ट किए मास में। कैसे किए, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बटा मोलर मास इनटू कोफिशिएंट, और इसी को यहाँ पर अगर गैसियस है तो वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म बाय मोलर वॉल्यूम, अगर सॉलिड है तो गिवन अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म बटा मोलर
मोलर जो है कि मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ मास के जगह पर जो है कि वॉल्यूम ले लिए, तो यहाँ पर मोलर वॉल्यूम हमको लेना है। गैस है तो गैस के लिए मोलर वॉल्यूम डिफाइंड है, अमाउंट में भी डिफाइन कर सकते हैं, मोलर मास में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये तीनों रिलेशन क्लियर है ना। अब इस क्वेश्चन को लिखते हैं थोड़ा सा फ्रेश में। ये तीनों रिलेशन हम लोग अब इसी को रीअरेंज भी करते हैं, जैसे कि मास मास को एक साथ ले लिए, इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे, देखिए तो रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ये प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड का निकालना है, तो ऐसे लिख लेंगे कि अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बटा अमाउंट ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जिसका अमाउंट होगा उसी का मोलर मास लेना है, मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इनटू कोफिशिएंट। जिसका अमाउंट होगा उसी का मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कोफिशिएंट। इसी को रीअरेंज करके ऐसे भी फॉर्मूला को लिख सकते हैं, फॉर्मूला को रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी जो है कि आपका मोलर वॉल्यूम तो ये कांस्टेंट होता है, इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं। तो एक बार रिफ्रेश में फिर क्वेश्चन को लिखते हैं और तीनों फॉर्मूला को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि व्हेन 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले इक्वेशन ही हम डिफाइन कर दें, इक्वेशन ही डिफाइन कर दिया किया जा सकता है कि अगर गिवन इक्वेशन है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का, गिवन इक्वेशन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम लोग थर्मली हीट करते हैं, वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। जो CO2 गैस होता है और कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड प्रेसिपिटेट के रूप में मिल जाता है, और ये भी सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड के रूप में होता है। तो अगर कहें कि इफ अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट इज 150 ग्राम है, 150 ग्राम है, देन कैलकुलेट करना है आपको, देन कैलकुलेट करना होगा। रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, या अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन ग्राम, अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑफ ग्राम। तो कई तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ग्राम में कैलकुलेट करना, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म, या फिर ऐसे कर सकते हैं अमाउंट ऑफ CO2 तो कितना फॉर्म हो रहा है ग्राम में, ये कैलकुलेट करना है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम किसमें लेंगे, लीटर में, लीटर CO2 फॉर्म कितना फॉर्म हो रहा है, या अमाउंट ऑफ CO2 ग्राम में कितना फॉर्म हो रहा है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया। तो अब देखिए ये जो है कि अमाउंट दिया हुआ है इसका कितना 150 ग्राम जो है कि दिया हुआ, तो ये कितना ग्राम फॉर्म होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट और इसका अमाउंट तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला अब यूज कर सकते हैं, जो फार्मूला डिराइव किए लिखे थे, अब उस डायरेक्ट फार्मूला को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कि फार्मूला हम लोग क्या बोले कि अमाउंट ऑफ जो है कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है CaCO3, तो ये डिवाइड किससे करेंगे। अच्छा इसको चलिए अब क्वेश्चन को हटा ही दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, ताकि हम लोग आंसर को लिख सके, तो देखिए पहला जो है कि अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है, हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट रिलेशन अब हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ यूनिट मेथड यूज नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग रिलेशन जो है कि रिलेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो पहला जो क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग ये कहते हैं कि अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, और इसका जो है कि मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कोफिशिएंट तो 1 है, और ये किसके इक्वल होगा, तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और बाई मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इनटू कोफिशिएंट है। इसको हम लोग ये निकालना है, ये वाला अमाउंट निकालना है। तो डायरेक्ट यहाँ भी वैल्यू रख सकते हैं, या इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं ऐसे कि अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और जिसका अमाउंट लेना है उसी का मोलर मास यहाँ लेते हैं, मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इनटू कोफिशिएंट A।
बाई मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कोफिशिएंट ए, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिटरमाइन करना है, इसका अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 150 ग्राम आपका दिया। यहाँ भी वैल्यू रख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी मिल जाएगा, या इसी को रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया है। तो इससे अमाउंट ऑफ जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कितना हो गया, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 56, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है 100 होता है, और अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ है 150 ग्राम, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 150, तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग को इतना ग्राम जो है कि मिल जाएगा। अब देखिए अगर मोल पूछ रहा है, बी में मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है, तो मोल वाला रिलेशन यूज करेंगे कि 150 ग्राम को पहले मोल में चेंज करना होगा। मोल में कैसे चेंज करेंगे, तो 150/100 ये 1.5 मोल आ गया। तो 1.5 मोल जब हमारा आ गया तो डायरेक्ट मोल का रिलेशन यूज करेंगे यहाँ कि मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बाई कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाई कोफिशिएंट 1। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 1.5 है, तो मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ गया 1.5 आ गया मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ CO2 अगर निकालना है, फॉर्म कितना हो रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे कि डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं मोल के टर्म में भी या अमाउंट के टर्म में। अमाउंट के टर्म में लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कोफिशिएंट 1। अब लेना है CO2 का, तो CO2 का वॉल्यूम कितना फॉर्म हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, और बाय कोफिशिएंट इनटू मोल और वॉल्यूम ऑफ CO2। मोल और वॉल्यूम ऑफ CO2 2.4 लीटर होता है। तो ये तो अमाउंट दिया हुआ है, मोलर मास भी पता है, डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म निकल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना फॉर्म होगा, तो 22.4, और ये देखिए कितना दिया हुआ है 150 इंटू जो है कि 150/100, तो इतना लीटर ऑफ CO2 फॉर्म हो जाएगा। तो 3 रिलेशन है, मास मास रिलेशन, मोल मोल रिलेशन और मास वॉल्यूम रिलेशन, इससे हम लोग जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना एग्जाम्पल यहाँ तक? हाँ यहाँ तक कोई डाउट 21% है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को फिर एक बार जो है कि खुद से भी लगा लीजिए, हो सकता है यही क्वेश्चन लिखकर हम जो है कि होमवर्क में भी सेंड कर दे, तो इसको कल फिर थोड़ा सा एक बार फ्रेश में भी डिस्कस कर लेंगे, और इस क्वेश्चन को फिर एक बार अपने से भी लगा लीजिए, और इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी हम हो सकता है DPP में जो है से दे दें, तो वहां से जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तो आज क्लास यहाँ हम ठीक है ना, टाइम भी लगभग हो गया है क्लास। हाँ बोलिए सर, वहाँ पे हमने गिवन अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकाल लिया था ना पिछले क्वेश्चन में सर। हाँ ठीक है, ठीक है सर, उसकी मदद से हम मोल निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग मोलर मास तो निकाल ही लिए हैं और जनरल अराउंड भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, तो कुछ भी जैसे हाँ किसी से भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम को निकाल कर ही मोल निकाल सकते हैं जैसा चाहे, लेकिन ये है कि शॉर्टकट मतलब सिंपल मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप जितना हो अच्छा होता है, कम टाइम में जो है कि ऐसे किसी तरह भी जा सकते हैं। ऑल आर राइट, ऑल पाथवे इज राइट, ठीक है ना। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज यही हम लोग इसको बाइंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, थैंक यू।